नमस्कार, मैं पुष्कर सिंह कोरुंगा शिखर साहित्य अकादमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि घर पे आप सब कुशल होंगे और कहीं ना कहीं जो है अपना और अपनों का ख्याल करते हुए अपनी स्टडी, अपना अध्ययन, अपना जो भी कार्य है उसको निरंतर वो कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके मैं आ रहा हूँ। महत्वपूर्ण टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो आज मैं उत्तराखंड का लोक पर्व घी संक्रांति, घी त्यौहार की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसी पर मैं आज एक विश्लेषण करने जा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है लोक पर्व भी जो है अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी परंपरा को जो है एक तरीके से जो है हमें याद रखना चाहिए, उसको आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे बुजुर्गों, पूर्वजों ने उस पर्व को जो यहाँ तक पहुँचाया है, और वहाँ हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको आगे मनाते रहें, उसको समझें और आगे समाज को भी जो है बताते रहें। दोस्तों देखें, घी त्यौहार की अगर हम बात करें तो भारत राज्य उत्तराखंड में एक लोक पर्व है, लोक उत्सव है। यह त्यौहार जो है हरेले की तरह ऋतु आधारित त्यौहार है। दोस्तों, हरेला जहां बीजों को बोने और वर्षा ऋतु का आगमन का प्रतीक त्यौहार है, वहीं घी त्यौहार जो है, घी संक्रांति जो है फसलों में बालियां लग जाने पर मनाए जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। दोस्तों, और उत्तराखंड में हिंदू कैलेंडर के अनुसार संक्रांति को लोक पर्व के रूप में मनाने का प्रचलन रहा है। दोस्तों, और भाद्रपद मास की संक्रांति जिस दिन सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करता है और जिसे सिंह राशि संक्रांति भी कहते हैं, यह घी त्यौहार या घी संक्रांति के रूप में इसको मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिन सभी घी का सेवन अवश्य करते हैं और परंपरागत मान्यता है कि जो इस दिन घी नहीं खाता उसे अगले जन्म में घेंगे के रूप में पैदा होना पड़ता है। दोस्तों देखें, अगर घी संक्रांति की अगर हम बात करें तो इस दिन घी त्यौहार के दिन जो है एक दूसरे को दूध, दही और फल सब्जियां उपहार में बांटी जाती हैं। घी संक्रांति या घी त्यौहार के दिन जो है दोस्तों एक तरीके से जो है उत्तराखंड के आगे देने की परंपरा या ओगल परंपरा भी कहा जाता है। दोस्तों, इसलिए इस त्यौहार को ओलगिया त्यौहार या ओगी त्यौहार भी कहा जाता है। यह परंपरा चंद राजाओं के समय से चली आ रही दोस्तों। उस समय भूमिहीनों और शासन और समाज में वरिष्ठ लोगों को उपहार दिए जाते थे और उपहार में काठ के बर्तन, स्थानीय भाषा में ठेकी कहते हैं दोस्तों, यही दही या दूध, अरबी के पत्ते और मौसमी सब्जी और फल दिए जाते थे। दोस्तों देखें, घी त्यौहार की अगर हम बात करें, उत्तराखंड जो है दोस्तों कृषि पर आधारित एक राज्य है। पौराणिक समय में यहाँ की सभ्यता जल, जंगल और ज़मीन से मिलने वाले संसाधन पर निर्भर रही है दोस्तों। प्रकृति और किसानों का उत्तराखंड में लोक जीवन में अत्यधिक महत्व रहा है दोस्तों। और सौर मासीय पंचांग के अनुसार सूर्य एक राशि का संचरण करते हुए दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं दोस्तों, उसे ही संक्रांति कहते हैं। देखें दोस्तों, इस तरह 12 संक्रांतियाँ होती हैं। इसको भी शुभ दिन मानकर कई त्यौहार यहाँ पर मनाए जाते हैं और इन्हीं त्यौहारों में से एक है दोस्तों घी संक्रांति या घी त्यौहार। देखें दोस्तों, उत्तराखंड में घी त्यौहार क्यों मनाया जाता है, थोड़ा अगर इस पर भी हम चर्चा करें तो उत्तराखंड में हिंदी मास यानी महीने में प्रत्येक एक गत्ते यानी संक्रांति को लोक पर्व के रूप में मनाने का प्रचलन रहा है। उत्तराखंड में यूँ तो प्रत्येक महीने में संक्रांति कोई त्यौहार मनाए जाते हैं, कई त्यौहार मनाए जाते हैं दोस्तों। और भाद्रपद यानी भादों के महीने की संक्रांति जिसे सिंह संक्रांति भी कहते हैं, इस दिन सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करता है दोस्तों, इसलिए इसे सिंह संक्रांति के रूप में भी जाना जाता है। उत्तराखंड में भाद्रपद संक्रांति को ही घी संक्रांति के रूप में भी इसे मनाया जाता है दोस्तों। यह त्यौहार भी हरेले की तरह ऋतु आधारित त्यौहार है दोस्तों। हरेला जिस तरह बीज बोनी और वर्षा ऋतु के आने का प्रतीक त्यौहार है, ठीक उसी प्रकार दोस्तों घी त्यौहार या घी संक्रांति जो है अंकुरित हो चुकी फसलों में बालियों लग जाने पर मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। वह खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़ा हुआ एक ऐसा लोक पर्व है जो कि बरसात के मौसम में उगाई जाने वाली फसलों में बालियां आने लगती हैं। और खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़ा हुआ एक ऐसा लोक पर्व है जो कि जब बरसात के मौसम में उगाई जाने वाली फसलों की बालियां आने लगती हैं दोस्तों देखें तो किसान अच्छी फसल की कामना करते हुए खुशी मनाते हैं। फसलों में लगी बालियों को किसान अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर दोनों ओर गोबर से चिपकाते हैं और इस त्यौहार के समय पूर्व में बोई गई फसलों पर बालियां लहलाना शुरू कर देती हैं दोस्तों। साथ ही स्थानीय फलों तथा अखरोट आदि के फल भी तैयार शुरू हो जाते हैं
पूर्वजों के अनुसार मान्यता है दोस्तों, अखरोट के फल घी संक्रांति के बाद ही खाया जाता है और इसी की वजह से जो है इसे घी संक्रांति या घी त्यौहार मनाया जाता है। देखें दोस्तों, उत्तराखंड में घी संक्रांति या घी त्योहार का महत्व, उत्तराखंड में घी त्योहार किसानों के लिए अत्यंत महत्व रखता है दोस्तों। और आज ही के दिन उत्तराखंड में गढ़वाली कुमाऊनी सभ्यता के लोग घी को खाना जरूरी मानते हैं, क्योंकि घी को ज़रूरी खाना इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके पीछे एक डर भी छुपा हुआ है। देखें दोस्तों, वो डर अगर हम देखें तो घोंगा घिनेल उसको लोकल भाषा में बोला जाता है। पहाड़ों में यह बात मानी जाती है कि जो घी संक्रांति के दिन जो व्यक्ति घी का सेवन नहीं करता है वो अगले जन्म में घींगा बन जाता है। इसलिए इसी वजह से नवजात बच्चों के सिर और पाँव के तलों पर घी लगाया जाता है और यहाँ तक उसकी जीभ में थोड़ा सा घी रखा जाता है। और इस दिन हर परिवार के सदस्य ज़रूर घी का सेवन करते हैं। जिसके घर में दुधारू पशु नहीं होते हैं, गांव वाले उनके यहाँ दूध और घी पहुंचाते हैं। बरसात में मौसम में पशुओं को खूब हरी घास मिलती है, जिससे दूध में बढ़ोतरी होने से दही मक्खन घी काफ़ी प्रचुर मात्रा में मिलती है। इस दिन का जो दोस्तों कहीं न कहीं यहाँ तक कि जो है दोस्तों बरसात के मौसम के रूप में भी से जो है मनाया जाता है। बरसात के दिनों में इसको कहीं न कहीं इसका महत्व है। इस दिन का मुख्य व्यंजन जो है दोस्तों बेड़ू की रोटी है, जो उड़द की दाल भिगोकर पीसकर बनाई गई पिट्ठी की भरवा रोटी बनती है और घी में डुबोकर खाई जाती है। अरबी के बिना खिले पत्ते जिन्हें गाबा कहते हैं उसकी सब्जी भी बनती है। और कहीं न कहीं जो दोस्तों ये घी संक्रांति अपने आप में एक बहुत बड़ा लोक पर्व उत्तराखंड के में जो है मनाया जाता है। देखा जाए दोस्तों तो कहीं न कहीं ये हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा को भी रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि प्राचीन समय से ये मनाने की परंपरा जो है चली रही है। तो इस परंपरा को हमें जो है बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ाना चाहिए, इसकी पहचान बनानी चाहिए। कहीं न कहीं यह त्यौहार जो है हमारे राष्ट्रीय पटल पर या विश्व पटल पर भी जो है आना चाहिए, जिससे और भी इसका महत्व बढ़ सकता है। तो दोस्तों एक बार आपको इस घी संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक बधाई व शुभकामनाएँ। और घी संक्रांति के पर्व को आप भी आगे बढ़ाते रहें और इसकी पहचान जो है विश्व पटल पर बनाने के लिए सभी मिलजुल करके जो है घी संक्रांति को बढ़ चढ़ करके मनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।